आने वाली 6 फरवरी का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2026 का जो बजट सेशन है वो जम्मू कश्मीर में 2 फरवरी को शुरू होगा और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए यूटी के लिए अपना बजट पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर में आपको बताते चलें कि नए माली साल यानी साल 2026 और 27 का जो बजट है असेंबली में 6 फरवरी को पेश किया जाएगा। ये दरअसल खित्ते के लिए एक अहम सियासी और माशी कदम है, क्योंकि पिछले कई सालों में पहली बार मुंतखब हुकूमत अपना बजट पेश कर रही है और इससे पहले बजट मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश होता था। ख़ासतौर पर साल 2019 में आर्टिकल 370 के ख़ात्मे और यूटी बनने के बाद अब ये बजट एक तरह से पेश किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला सरकार ने बजट पेश किया था, लेकिन इस बजट पर सबकी एक तरह से निगाहें होंगी। इस बजट से जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत सी तवक्कुआत हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं। क्या इन उम्मीदों पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खरे उतरेंगे? ये तो बजट आने के बाद इस सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन उम्मीदें क्या कुछ हैं, तवक्कुआत क्या कुछ हैं, इसे हम दरअसल समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बजट का मरकज़ी मकसद इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ करना और नौकरियों के मौक़े बढ़ाना है, रोज़गार के मौक़े एक तरह से बढ़ाना है। जैसे कि पिछले बजट में भी ज़राअत, सयाहत और सनत को अहमियत दी गई थी, जिससे लाखों नौकरियां पैदा होने की तवक्को की गई। इसी तरह से ज़राअत या बागवानी की बात करें, जम्मू कश्मीर में रीढ़ की हड्डी की तरह से है, बड़ी सरमायाकारी इसमें होती है और क्रॉप पैटर्न, हार्टिकल्चर, रोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह पर एक तरह से इस बजट में फोकस रह सकता है। 64 नए सनती इलाकों की तरक्की मकामी टैगिंग और जीआई टैगिंग मसनूआत के लिए बहुत अहम है। अगरचे 6 फरवरी को बजट पेश होगा और तवक्को यही कि इस समत में तरक्याती और रोज़गार जो पॉलिसियां हैं वो सरकार की तरफ से एक तरह से मुरतब की जाएंगी और उस एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। यानी टूरिज़्म पर फोकस हो सकता है, रोज़गार पर इसमें फोकस हो सकता है, बागवानी पर एक तरह से फोकस हो सकता है और ये सेक्टर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम है। गुज़िश्ता बजट में बहुत से फलाही इक़दामात शामिल थे जो इस बार भी तोसी पाने के इम्कान पर मबनी है। जैसे मुफ्त राशन और बिजली की बात कही गई थी ख़ानदानों के लिए, राशन और 200 यूनिट मुफ्त बिजली की भी बात कही गई थी, औरतों के लिए मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात भी कही गई थी, पेंशन और माली इमदाद में भी इजाफे की बात कही गई थी। इन पॉलिसियों का मकसद गुर्बत और गैर यकीनी माशी सूरत हाल से निजात देना और गरीब और मुतवस्सित तबकों की एक तरह से मदद करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बड़े ऐलानात हो सकते हैं। पिछले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी सरमायाकारी की गई थी। तरजीहात में ये शामिल थे शहरी तरक्की और पानी और निकासी, सड़कें और शहरी ट्रांसपोर्ट के बारे में बजट में शामिल किया गया था। इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन के शोबे में भी इजाफे की बात कही गई थी कि फ़ंड इसमें बढ़ाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 6 फरवरी वाले बजट में भी जो तरक्याती मौज़ूआत हैं वो बजट के बड़े अहदाफ रहने के इम्कानात हैं, ताकि लोगों की ज़िंदगियों में बराह रास्त बेहतरी आ सके। और लोग दरअसल इसके मुंतज़िर भी थी, लोगों की उम्मीदें भी कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार से यही होंगी कि रोज़गार को एक तरह से बढ़ावा दिया जाए। और रोज़गार एक जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा मुद्दा है। रोज़गार को लेकर हमने कई रिपोर्ट आपके सामने शेयर की हैं, कई रिपोर्ट भी रोज़गार के मुद्दे पर हमने की है कि जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो बड़ी तादाद में एक तरह से बेरोज़गार हैं। उनका मसला बहुत अहम है। दरअसल रोज़गार का मसला जम्मू कश्मीर में इस वजह से भी बहुत अहम है, सरकारी जो सेक्टर है उसमें जॉब बहुत कम है और उसमें मुकाबला बहुत अहम है, और पब्लिक जो सेक्टर है या जो प्राइवेट सेक्टर है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये मुकाबला एक तरह से और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा आप देखिए कि ये बजट मुंतखब हुकूमत की इरादों का हकीकी इजहार भी होगा। ख़ास तौर पर इसके बाद के सियासी मराहिल जब यूटी की हैसियत बरकरार रही, लेकिन अवामी नुमाइंदों ने इक़्तिदार संभाला है। इस तर्ज के बजट से आवाम को महसूस होगा कि उनके मसाइल, मुतालबात और माशी उम्मीदें बराह रास्त सरकारी तरजीहात में एक तरह से शामिल होंगी। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर इलाकाई तवाज़ुन की बात की जाए, नमू की बात की जाए, शहरी और देही तरक्की में फ़र्क कम करने के इक़दामात पर भी एक तरह से इस बजट में फ़ोकस हो सकता है। और जिस तरह से हमने बताया कि सयाहत यानी टूरिज़्म, ज़राअत यानी खेती बाड़ी और सनत में सरमायाकारी से उभरती हुई मईशत को रफ्तार एक तरह से इस बजट से मिल सकती है।
تو آنے والا سال 2026 کا جو بجٹ ہے, جو بجٹ عمر عبداللہ 6 فروری کو پیش کریں گے, یہ بہت اہم ہوگا نوجوانوں کے لیے, اور خاص طور سے ایسے نوجوان جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں لیکن روزگار سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. ایسے ہی کچھ حالات خواتین کو لے کر ہے, اور غریب طبقوں کے لیے مفت سہولیات امداد اور روزگاری امداد, معاشرے میں یکساں ترقی کو فروغ دینا, یہ اس طرح کے مسئلے ہیں جس پر سب سے زیادہ ایک طرح سے فوکس کیا جا سکتا ہے, اور سب سے زیادہ کہیں نہ کہیں اس پر ایک طرح سے نظر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ترقیاتی اہداف ہیں, جو ٹارگٹس ہیں, وہ بہت اہم ہیں. انفراسٹرکچر کی بات کی جائے, ترجیحی شعبوں میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مالی استحکام, کیا اخراجات جاری رکھنے کے باوجود قرضوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. عوامی اثر, یعنی عام لوگ اور خاص طور پر غریب اور نوجوان طبقے کے لیے کیا حقیقی فائدے ہوں گے, اور کیا اس پر ایک طرح سے فوکس کیا جائے گا جو غریب طبقہ ہے اسی دراصل سمجھدہ ہوگا. تو کہیں نہ کہیں عمر عبداللہ سرکار کے سامنے ایک چیلنج تو بہت بڑا ہوگا, لیکن جو بجٹ پیش کیا جائے گا, اس بجٹ پر سب کی نظریں ہوں گی, اور سب سے اہم جو سب سے زیادہ جو امید ہوگی وہ ٹورزم سیکٹر کو لے کر ہوگی. باغبانوں اور جو کھیتی باڑی سے جڑا ہوا سیکٹر ہے, انہیں بھی اس بجٹ سے بہت امیدیں ہیں, اور سب سے زیادہ جو امیدیں اس بجٹ سے ہوتی ہیں وہ ملک کے کہیں نہ کہیں جموں کشمیر کے جو بے روزگار طبقہ ہے, پڑھا لکھا نوجوانوں کا جو طبقہ ہے, جو در در بھٹک رہا ہے نوکری کے لیے, انہیں اس بجٹ سے بہت زیادہ امیدیں ہوں گی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 6 فروری والے بجٹ میں بھی جو ترقیاتی موضوعات ہیں وہ بجٹ کے بڑے اہداف رہنے کے امکانات ہیں, تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں براہ راست بہتری آ سکے. اور لوگ دراصل اس کے منتظر بھی تھی, لوگوں کی امیدیں بھی کہیں نہ کہیں عمر عبداللہ سرکار سے یہی ہوں گی کہ روزگار کو ایک طرح سے بڑھاوا دیا جائے. اور روزگار ایک جموں کشمیر میں بہت بڑا مدعا ہے. روزگار کو لے کر ہم نے کئی رپورٹ آپ کے سامنے شیئر کی ہیں, کئی رپورٹ بھی روزگار کے مدعے پر ہم نے کی ہیں کہ جموں کشمیر میں پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں وہ بڑی تعداد میں ایک طرح سے بے روزگار ہیں. ان کا مسئلہ بہت اہم ہے. دراصل روزگار کا مسئلہ جموں کشمیر میں اس وجہ سے بھی بہت اہم ہے. کیا آنے والا بجٹ جو 6 فروری کو عمر عبداللہ سرکار پیش کریں گے, کیا اس میں نوجوانوں کی امیدوں پر وہ کھرے اتر پائیں گے؟ کیا ٹورزم کے سیکٹر پر عمر عبداللہ کا فوکس ہوگا؟ اور کیا باغبانی اور کسانی کو لے کر, جہاں پر بہت سے مسائل ہیں, بہت سے مسائل رہتے ہیں, چاہے منڈیوں کی بات کی جائے, چاہے ٹرانسپورٹیشن کی بات کی جائے, الگ الگ موسم میں ان پر کہیں نہ کہیں اثرات ہوتے ہیں. تو باغبانی جو سیکٹر ہے اس کی بھی نظریں ایک طرح سے اس بجٹ پر ہوں گی. تو کیا سبھی کی امیدوں پر عمر عبداللہ کھرے اتر پائیں گے اس بجٹ میں, یہ دیکھنا بھی بہت اہم ہوگا. اور اس کے علاوہ جو نوجوان امید لگائے بیٹھے ہیں, کیا جموں کشمیر کے نوجوانوں کی امیدیں بھی اس بجٹ سے پوری ہوں گی, یہ دیکھنا بھی اہم ہوگا.